मार्च महीना हमारा सबसे प्यारा मास शिव अवतरण मास। आत्म अभिमानी एंड परमात्मा अभिमानी पहला दिन। मैं आत्मा ईश्वर पुत्र हूँ। अच्छा, तो मेरे हाँ, परम पिता परमात्मा सदा शिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। तो इस बार का हमारा महीना होगा आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी मास। आत्माभिमानी तो करना ही है कंटिन्यूड, लेकिन परमात्माभिमानी परमात्मा हमेशा गॉड कॉन्शियसनेस कहते हैं, सोल कॉन्शियसनेस एंड गॉड कॉन्शियसनेस। एक्चुअली संगम युग का मतलब ही क्या है? परमात्मा ज्ञान, एवरीथिंग परमात्मा की साथ हो रहा है। तो चाहे परमात्मा ज्ञान, भगवान का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। जिस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट प्रधानमंत्री इन्वॉल्व्ड हो, वो कौन-सा प्रोजेक्ट होगा? वो सबसे डिफिकल्ट भी होगा, सबसे कॉस्टलीएस्ट भी होगा, सबसे हाईएस्ट भी होगा। तो इसलिए संगम युग मतलब ही परमात्म ज्ञान, परमात्म शक्तियाँ, पूरा ज्ञान परमात्मा का, डायरेक्ट परमात्मा का ज्ञान, डायरेक्ट परमात्मा से शक्तियाँ लेने का युग है, डायरेक्ट परमात्मा आशीर्वाद, कोई साधु संत या किसी के थ्रू नहीं मिल रहा है, उसका मिल रहा है। परमात्मा पालना, उसकी पालना में पल रहे हैं, जो आज का वरदान था। डायरेक्ट परमात्मा दुआएं, परमात्मा पढ़ाई, और मतलब पढ़ाई भी, सिलेबस भी उसने डिसाइड किया है, करिकुलम भी उसने डिसाइड किया पूरा, और फिर वो डिसाइड करके वो खुद पढ़ाने आ रहा है। बाबा टीचर आज, हाँ, तो डायरेक्ट वो पढ़ाने आ रहा है। मतलब क्यों वो पढ़ाने आता है? क्योंकि वो वाली पढ़ाई और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। वो वाला सब्जेक्ट जब उसने खुद ने करिकुलम डिसाइड किया, तो कोई दूसरा वो नहीं समझा सकता है ना। इसलिए भगवान का ज्ञान आज तक कोई भी स्क्रिप्चर्स में इस तरह का ज्ञान नहीं है। चाहे वो उनका संकेत उस तरफ रहा, लेकिन इस तरह से विस्तार नहीं है। इसलिए परमात्मा पढ़ाई है। हाँ, पढ़ाई है, परमात्मा पढ़ाई। तो परमात्मा खुद शिक्षक बनकर आते हैं, इसलिए हाईएस्ट युग है। और परमात्मा प्यार, मात पिता का प्यार, भाई बहनों का प्यार तो देवी डिवाइन फैमिली में मिलेगा। लेकिन माता पिता, जब बाबा ने कहा मात पिता वाली पालना सिर्फ संगम युग में, तो ये बाबा का अवतरण ये सब प्राप्तियां हमें दिला रहा है, जो आज तक कहीं नहीं हुई। तो इसलिए बाबा क्या है, बाबा कैसा है, नेक्स्ट, तो ये हमें अभी पता चलेगा। मेरा बाबा कौन है, दुनिया में भगवान कौन है, उनका भगवान का टाइटल क्या है, और मेरा बाबा कैसा है। परमात्मा प्यार, पढ़ाई, पालना, वो हमें क्या बताते। तो मेरा बाबा कौन है? दुनिया में कहते भगवान है आनंद का सागर, प्रेम का सागर, नो, और वो भी केवल रटा रटाया सागर है। कभी और फिर बूंद बूंद के प्यासी, मतलब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है।
पर हम अभी अनुभव कर रहे हैं और ज्यादा करेंगे। ये 11 दिन, 11 दिन 11 भट्टी भट्टी हो जाएगी हमारी। बाबा का क्या क्या अनुभव करना है, ये सब टारगेट्स है हमारे। शुभ चिंतन का सागर है बाबा मेरा, फर्स्ट। दूसरा, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, न है वो, न नहीं, बुद्धिवानों की बुद्धि है मेरा भगवान। करन करावनहार है, जानी जाननहार है, सर्वस्व है। तो शिव बाबा ये है, बहुत सारे और भी है। हम देखते हैं एक दो दो गुण अगर रोज अनुभव करना है, सिर्फ बोलना नहीं है कि बाबा ऐसा है, वो तो बहुत बोला, महिमा नहीं करनी है, रोज ये अनुभव करना है। तो हम अभी रोज इस तरह का अनुभव करेंगे कल से। तो ये हमारा 11 दिन का टारगेट है। 11 तारीख को जब हम शिवरात्रि मनाए, ऐसे दिल से नाचे कि ये भगवान का मैंने अनुभव किया। खाली सुना नहीं है लेकिन अनुभव किया। ये है हमारा टारगेट 1 मार्च से 11 मार्च तक का। और इसलिए पुरुषार्थ हमारा रहेगा उसके लिए आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल। क्योंकि जब तक बाबा ने हर बात में एक ही स्टेटमेंट है, आत्मा समझ के परमात्मा। जब तक मेरा सोल कॉन्शियस नहीं, मेरा भगवान से प्यार वैसा वाला होगा ही नहीं। क्योंकि मैं कौन हूं? सोल। मैं शरीर हूं तो मुझे शरीर वाले नजदीक आएंगे, लगेंगे। मैं कौन हूं? मैं आत्मा। तो फिर आत्मिक आत्मा के साथ का जो कनेक्शन होगा वो बहुत। तो इसलिए श्वासोश्वास पूरे दिन में आत्मा की फीलिंग होगी जैसे चल रही है। और दूसरा, आत्मा कार्ब में है। आज हम एडिशन करेंगे पूरा। एक्चुअली इसका क्या मीनिंग है? कोई बहुत गंदगी होती है और आपको बैठना है, हम क्या करते हैं उस समय? उसको थोड़ा हम साफ करते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं बैठ जाएंगे, थोड़ा सा हम उसको क्लीन करके बैठेंगे। इसी तरह गंदगी, दुनिया में सब जगह वातावरण बहुत गंदा है। तो मैं आत्मा एक अपना, जैसे ही मैं आत्मा कहूं, किरणें आ रही है और पूरा एक कार्ब बना ले अपना। मैं इस कार्ब के बीच में हूँ। जैसे वो झाड़ू साफ किया ना, तो मैं इस कार्ब के बीच में हूँ। और फिर चले, तब क्या होगा? वहां का वातावरण का असर नहीं आएगा। कार्ब के बीच में हूँ, ये फीलिंग। तो ये है मैं आत्मा, श्वासोश्वास याद, आत्मा और कार्ब। मैंने आज बहुत बार अमृत वेले से किया, क्योंकि यही लगा कि क्यों वातावरण का असर थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो क्यों आएगा? साफ करो ना, गंदगी है, कपड़ा बिछाते हो ना, पहले साफ करते हो फिर कपड़ा बिछाते हो फिर हम बैठते हैं। तो मैं आत्मा, तो एक रिस्पेक्ट भी है मैं आत्मा की कि मैंने ये पूरा। और दूसरा प्रोटेक्शन भी है। तो मैं आत्मा, चमकता हुआ हीरा। और आज का है बाबा मेरा फादर। तो हम रिलेशंस एंड बाबा के टाइटल्स दोनों का एक्सपीरियंस करेंगे। तो फादर का मीनिंग ये है बाबा की छत्र छाया है। तो बाबा की किरणें जैसे एक छत्र छाया के रूप में सारा दिन मेरे साथ है, ये फीलिंग चले। तो ये पुरुषार्थ आज का करना है। फिर कल हम करेंगे फर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, शुभ चिंतन का सागर। तो एक एक गुण का अनुभव करना है बाबा का, और अनुभव करना है, नहीं गाना नहीं है हमको। तो हम 11 मार्च को जब बोलेंगे तो वो अंदर से निकलेगा, दिल की गहराइयों से निकलेगा। यस, बाबा मेरा ऐसा है। तो ये पुरुषार्थ है। 1 महीना वैसे मैंने देखा नहीं था अव्यक्त इशारा और वो सब, लेकिन ऐसे ही संकल्प आया, सोल कॉन्शियसनेस हो गया। तो
गॉड कॉन्शियसनेस होना ही चाहिए। लकीली ये मार्च महीना आ गया, मतलब ड्रामा एक्यूरेट था। हमने नहीं सोचा था कि अव्यक्त इशारे भी ऐसे ही आएंगे, और इसके बाद शिवरात्रि आने वाली है, कुछ भी नहीं। पर बाबा को कैसे हम बच्चों को अनुभव कराना है, तो ये पुरुषार्थ, हाँ एग्जैक्टली, हम पूरा इसके साथ चल रहे हैं। तो ये आज का पुरुषार्थ है। एक आत्मा कार में हूँ, ये तो चलता ही रहे, और बाबा की छत्र छाया किरणें आज पूरे दिन, आत्मा और बाबा 11 दिन तक बाबा को 1 मिनट भी भूलना नहीं है। बाबा की किरणें सदा साथ रहे। ये फूल का अच्छा जी। सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर ओंकारेश्वर सर्वेश्वर मुक्तिदाता मुक्तेश्वर जीवन नैया सबकी करते जीवन नैया सबकी करते भवसागर के पार महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार।